जब भी कोई हस्बैंड और वाइफ में संबंध बनता है पहली बार, तो पेनफुल सेक्स बहुत कॉमन चीज है। तो एक या दो बार में जरा पेन होके जरा ब्लीडिंग होना काफी नॉर्मल सी बात है। बट अगर ये चीज मतलब कंटिन्यूअसली रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो है तब गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको दिखाना चाहिए। और अगर कोई महिला पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, बट बाद में उनको बहुत पेन होता है, उनको एकदम अच्छा नहीं लगता है, और वो अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि नहीं हम तो अवॉइड करते हैं, तो ऐसा अगर है तो इसे भी हम पेनफुल सेक्स बोल सकते हैं। ये डिस्पेरिनिया होता है और इसके कॉजेज बहुत सारे हैं, इसके कारण काफी सारे हो सकते हैं। मेन में डिस्पेरिनिया हो सकता है अगर उनको कुछ हाइपोस्पेडियास या एपिस्पेडियास या फाइमोसिस या एपिफाइमोसिस ऐसे कुछ चीजें होती है। जब उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं होता, उनको पेन होता है, तो उनको जो है एंड्रोलॉजिस्ट को बताना होता है। सो अगर कुछ लोकल कॉज है तो उनको वो ठीक करते हैं। वैसे ही महिलाओं में ये जो हम डिस्पेरिनिया बोल रहे हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है सुपरफिशियल डिस्पेरिनिया। ठीक है, तो सुपरफिशियल जैसे ये शब्द है सुपरफिशियल, इसका मतलब जो बाहरी तरफ कुछ प्रॉब्लम है, अगर लाइक वजाइना में प्रॉब्लम है या फिर वजाइनल स्किन एरिया में कोई छोटे छोटे लीजन्स है, इसकी वजह से जो है वो लेडी को सुपरफिशियल डिस्पेरियूनिया हो सकता है। एंड उसी प्रकार डीप डिस्पेरियूनिया, ये डीप डिस्पेरियूनिया का मतलब ये है कि जब इंटरकोर्स चल रहा है और जब एक डेप्थ पे जाके महिला को बहुत ज्यादा पेन होता है, इसे हम कहते हैं डीप डिस्पेरियूनिया। तो बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उनको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है अंदरूनी जो कि डीप है एट द लेवल ऑफ पेल्विस, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो बेसिकली ये है आपके पेनफुल सेक्स के कारण महिलाओं में और पुरुषों में। सुपरफिशियल डिस्पेरियूनिया जो होता है वो लोकल इन्फेक्शंस लाइक वजाइना में इन्फेक्शन या वजाइनल स्किन एरिया में कोई इन्फेक्शन या कोई अल्सर या कोई प्रॉब्लम हो, तो सुपरफिशियल डिस्पेरिनिया हो सकता है। डीप डिस्पेरिनिया का मेजर कॉज है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जो कि पेल्विस का कुछ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से जो है उनको पेनफुल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे उनको पेन आता है। दूसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है जो कि आजकल हर महिला में देखी जाती है। और इनमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है यूट्रस के अंदर, वो पेल्विक एरिया में बाहर आ जाता है, जिससे बहुत सारे एडिशंस फॉर्म होते हैं और फ्रोजन पेल्विस भी होने के चांसेस होते हैं, उनमें एडिशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी पेन आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी आपको पेनफुल सेक्स है तो आप प्लीज देखिए कि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा है, क्या उसमें ब्लड आ रहा है। ओके, अगर ब्लड आ रहा है, देखिए फर्स्ट और सेकंड टाइम जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, इस दौरान जनरली ब्लड नहीं, मतलब एक या दो बार स्पॉटिंग हो सकती है, बट कंटिन्यूअस रिपीटेड ब्लड आना अच्छी बात नहीं होती। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको कौन से प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है, या आपको सफेद कपड़ा ज्यादा हो रहा है, या वो सफेद कपड़े में कुछ स्मेल आ रहा है, या उसमें इचिंग है, या आपको रेगुलर ही पेन एब्डोमेन होता है और वो सेक्स करने के बाद ज्यादा हो जाता है, ये आपको देखना चाहिए। जब भी ये सिम्टम पेनफुल सेक्स पहले एक या दो बार में सेटल ना हो, या फिर महिला या पुरुष ये चीज एंजॉय ना कर रहे हो, उनको इमीडिएटली आके दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो सकता है। इसे ज्यादा देर इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, अगर किसी को ऐसा पेनफुल सेक्स है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनको साइकोलॉजिकली लगता है कि बहुत पेन होने वाला है, जिसकी वजह से वो लेडी अपने आप को बहुत ही स्टिफ बना देती है, तो इससे पेन सही में भी ज्यादा होता है।
तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं, इसको भी हमको कंसिडर करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अपना वेट संतुलित रखना चाहिए, कुछ वॉकिंग या जनरल एक्सरसाइजेस से कम होता है। पेरिनियल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वजाइनल एरिया को साफ रखना काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इन्फेक्शंस ना आए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो कि सफेद कपड़ा है, इसको आप ज्यादा देर इग्नोर ना करें, जल्द ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आके ये कंडीशन बता दें, तो ये हम सबके लिए सेफ साइड है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफी काफी सारे हैं, तो बेस्ड ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आइदर टैबलेट्स ऑफर करते हैं या वेजाइनल पेसिलीज ऑफर करते हैं या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफर करते हैं। कभी कभी जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, उसके लिए जो है हार्मोनल टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बेस्ड ऑन आपका कंडीशन आपके गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे कि क्या दवाई लेनी चाहिए। कभी कभी मे बी बिकॉज ऑफ एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से जो है एक महिला कंफर्टेबल नहीं हो सकती है सेक्स के लिए, ये कंडीशंस को हम वेजाइनिस्मस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब वो जो लेडी या औरत रहती है, उसे ऑलरेडी लगता है कि बहुत पेन होने वाला है, तो वो अपना पोजीशन ही ऐसे रखती है कि वो और ज्यादा पेनफुल हो जाता है और पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है पेनफुल सेक्स के लिए, जिसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट इन दोनों की मदद की जरूरत हो सकती है कभी कभी इन महिलाओं। जब भी आपको ऐसा पेनफुल सेक्स प्रॉब्लम है, तो आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, कपल्स एक दूसरे के साथ ओपन अप होना चाहिए, बात करना चाहिए, उनको एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, और थोड़ा स्लोली हर चीज को स्टार्ट करना चाहिए, जरा एंजॉय करके और विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी आपके जो हॉर्मोन्स है, आपका जो लुब्रिकेशन है, वो कम हो जाता है। तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके आराम से, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख के जो है आप शुरू करें। ठीक है, कभी कभी लुब्रिकेंट्स वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे जितना हो सके विदाउट एनी स्ट्रेस इसको एक टाइम दे। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब हो जाना चाहिए। सो प्लीज गिव इट सम टाइम, थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने भी आराम से ट्राई करें, ताकि और अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे हर चीज को आगे बढ़े।